Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्या 2020 का बजट भारत के लिए अच्छा होगा या निराशाजनक? 2020 का बजट भारत के आर्थिक विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने इस बार बजट में मध्यम वर्ग, किसान, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं और निवेश की घोषणाएं की हैं। हालांकि कुछ लोग इसे प्रगतिशील मान रहे हैं, तो कुछ इसमें कमियों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह बजट भारत के लिए कितना अच्छा है और किन क्षेत्रों में इसे और बेहतर किया जा सकता था। कर नीति और मध्यम वर्ग को राहत। सरकार ने इस बजट में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे करदाताओं के पास अधिक बचत होगी, जिससे वे अधिक खर्च कर सकेंगे और उपभोग बढ़ेगा। इसके अलावा नई कर व्यवस्था को और सरल बनाया गया है, जिससे टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। व्यापारिक समुदाय को भी राहत देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कटौती की गई है। हालांकि कुछ वर्गों का मानना है कि कर कटौती और ज्यादा हो सकती थी, जिससे आम आदमी को और राहत मिलती। बुनियादी ढांचा और परिवहन। बजट में 1.5 लाख करोड़ का आवंटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया है। इसके तहत सड़कों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण और विस्तार की योजना है। सरकार की कोशिश है कि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो और देश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। रेलवे के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया है। कई नई बुलेट ट्रेनों और वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रूट की घोषणा की गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए विशेष बजट रखा गया है, जिससे गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंच सके। कृषि और किसानों के लिए योजनाएं। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर दाम मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सरकार ने जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। ड्रिप इरिगेशन, आधुनिक तकनीकों और कृषि मशीनरी पर सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि किसानों की कर्ज माफी और MSP कानून को लेकर अभी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 82% अधिक बजट दिया है। आयुष्मान भारत योजना को और विस्तारित किया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने और सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मेडिकल सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की योजना भी बनाई है। शिक्षा और युवाओं के लिए अवसर। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का फंड रखा गया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर 5,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्टार्टअप और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने करों में छूट दी है। औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर। बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। सरकार ने छोटे और मझोले उद्योगों MSME को आसान लोन देने की प्रक्रिया को सरल किया है, जिससे छोटे कारोबारियों को अधिक समर्थन मिलेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार के स्थायी अवसर बढ़ाने के लिए और अधिक योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी। डिजिटल और तकनीकी विकास। सरकार ने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी नई तकनीकों में निवेश की योजना बनाई है। डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नए साइबर सुरक्षा उपायों पर भी फोकस किया गया है। बजट की आलोचना और संभावित चुनौतियां। जहां इस बजट में कई सकारात्मक पहलू हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को लेकर ठोस रणनीति की कमी, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं, किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का पुराना वादा अभी भी अधूरा, स्वास्थ्य और शिक्षा बजट को और अधिक बढ़ाने की जरूरत थी। निष्कर्ष, दुई आश्रम का बजट भारत के लिए कितना अच्छा। कुल मिलाकर 2025 का बजट विकासोन्मुखी और मध्यम वर्ग तथा उद्योगों के लिए फायदेमंद है। सरकार ने बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजनाएं बनाई हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, खासकर महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर। अगर सरकार इस बजट की घोषणाओं को सही तरीके से लागू करती है, तो ये बजट भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं